चलिए आइए आज हम लोग बात करते हैं कि किसी संख्या को, कोई दशमलव संख्या है तो उसको पी बटा क्यू रूप में कैसे बदलते हैं। अच्छा, एक बात आपको पहले याद होना चाहिए कि किसको पी बटा क्यू के रूप में बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार और याद होगा आपको, आप लोग को हम बताए थे ना, दशमलव का, दशमलव संख्या है, इसमें आपको बताए थे कि दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन? एगो होता है शांत, एक शांत होता है और दूसरा का होता है अशांत होता है, ठीक है। तो शांत को तो होता है जिसके बाद दशमलव की संख्या फिक्स होती है, माने जिसमें दशमलव के बाद संख्या कर फिक्स होती है, जैसे 0.3 हो गया, 2.5 हो गया, 5.7 हो गया या 4.36 हो गया। मतलब का कि इसके बाद कोई संख्या नहीं आ रहा है, ध्यान से समझिएगा, इसके बाद कोई संख्या आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन अशांत को कहा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन? इसको दो बार भाग में है ना। कौन कौन? तो एगो है क्या? अशांत आवर्ती, एक क्या है? अनावर्ती। अनावर्ती है ना। तो आवर्ती संख्या क्या होता है? जिसमें दशमलव के बाद किसी निश्चित संख्या की पुनरावृत्ति होती है। मतलब क्या कि दशमलव के बाद जो संख्या है ना, वो एक ही वो संख्या बार बार आएगा, एक ही संख्या क्या होगा? बार बार। अब या एगो संख्या बार बार आएगा, दो संख्या बार बार, माने उसका रिपीटेशन होता रहेगा। जैसे में 0.3333 ऐसे आता रहेगा, है ना। 0.4646 ऐसे आता रहेगा, है ना। 9.37232, मतलब क्या होगा? यहाँ देखिए, एक संख्या बार बार आ रहा है, यहाँ दो संख्या बार बार, यहाँ तीन संख्या बार बार आ रहा है ना। तो इसको क्या कहते हैं? हम अशांत आवर्ती संख्या कहते हैं, है ना। अच्छा, अशांत अनावर्ती किसको कहते हैं? जिसमें दशमलव के बाद क्या होता है जी? किसी निश्चित संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती है ना। माने दशमलव के बाद क्या कहेगा, उसको कोई लिमिटेशन नहीं है ना। जैसे मान लो 4.297425 है ना। यहाँ देखिए, इसमें इसमें अंतर देखिए, 4 6 फिर 4 आ रहा है, फिर 6, फिर 4, फिर 6। यहाँ देखिए 3 7 2, उसका फिर 3 7 2। लेकिन क्या इसमें ऐसा हो रहा है? नहीं ना हो रहा है। मतलब क्या है? ये अशांत आवर्ती है। अब यहाँ बात देखने वाली है कि इसको हम पी बटा क्यू के रूप में बदल सकते हैं? तो नहीं, हम इसको पी बटा क्यू के रूप में नहीं बदल सकते हैं। किसको बदल सकते हैं जी? इसको बदल सकते हैं और इसको बदल सकते हैं। इस शांत को और अशांत आवर्ती को हम पी बटा क्यू यानी परमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। अब कैसे बदलेंगे, यही बात समझना है। तो यहाँ पे यह है, तो सिंपल इस वाले को बदलना है पी बटा क्यू के रूप में, तो पहले इसको ना बता करके पहले हम इसको बताते हैं। शांत वाला का दशमलव संख्या है, तो इसको हम पी बटा क्यू के रूप में कैसे बदलेंगे, है ना। यानी पी बटा क्यू बोले तो परमेय संख्या के रूप में कैसे बदलेंगे, इसके बारे में हम लोग बताएंगे। आइए अब सुनिए, अब हम किसको पढ़ना है? पहले अभी शांत के बारे में बदलना है ना। चलिए, अब मान लीजिए कोई संख्या है 0.3, है ना, शांत दशमलव है ना। इसको अगर पी बटा क्यू के रूप में लिखना है तो क्या करेंगे? जितना अंक के पहले दशमलव है नीचे एक पर उतना जीरो बैठा देंगे। जैसे 0.3 है तो 3 बटा 10 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 10। क्यों लिखेंगे? क्योंकि एक अंक पहले दशमलव है। अगर रहता है 4.5 तो क्या लिखेंगे? तब क्या होगा? 45 बटा 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक अंक पहले दशमलव है। क्या है? क्योंकि एक अंक पहले दशमलव है, इसलिए। अच्छा, मान लो तो यहाँ पर अगर दिया रहेगा 0.34, 0.34 अगर रहेगा तो कितना होगा बताओ? तो कैसे उसका पी बटा क्यू रूप कितना होगा? 34 बटा 100। कैसे हो जाएगा? 34 बटा 100 हो जाएगा। बढ़ जाइए, 34 बटा 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो अंक पहले दशमलव है तो एक पर दो जीरो हो जाएगा, है ना। अगर है 32.296 तो कितना होगा? 32.296। बाटा में क्या लिख देंगे? 1 2 3 अंक पहले दशमलव है तो एक पर 3 गो जीरो, माने 1000। इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां होती है कि जब हम अशांत आवर्ती को पी बटा क्यू के रूप में बदलने जाते हैं तब क्या होती है, सुनिए। अब देखिए, अशांत, ये शांत वाला बात हो रहा था हमारा। किसके बारे में बात कर रहे थे जी? शांत के बारे में बात करते हैं। अब बात किस में करेंगे? अशांत के बारे में। जब अशांत के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है कि अशांत दशमलव संख्या क्या होती है? जिसमें दशमलव के बाद संख्या का रिपीटिंग होता है, मतलब एक ही संख्या बार बार आती है ना। तो इसमें हो सकता है कि ये संख्या किस तरह आ सकती है? 0.3333 ऐसे करके आ सकती है, 0.24626 है ना।
पहले दो दो को है ना, 2 4 ऐसे करके आ सकती है, या 0.396 है ना, तीन तीन संख्या का चार चार संख्या का पुनरावृत्ति हो सकता है 0.2444 ऐसे भी दिया हो सकता है 0.329 ऐसे भी दिया हो सकता है 0.34556 है ना, ऐसे दिया हो है ना। तो इस तमाम तरह के क्वेश्चन को हम पी बटा क्यू के रूप में कैसे बदलेंगे, उसी के बारे में हम लोग यहाँ जानने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसमें जानेंगे, है ना। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं एक छोटा सा संख्या लेकर के। पहले छोटी चीज को सीखते हैं तब ना बड़ी चीज को सीखेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया है 0.3। देखिए इसको लिखने का तरीका और इस पर ऊपर रेकरिंग स्तर दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, रेकरिंग दिया रहेगा, या इसके ऊपर 0.3 के ऊपर इस तरह एक डॉट दिया रहेगा, है ना। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3333 ऐसे लिख सकते हैं, डॉट डॉट। कहने का मतलब है कि जिसके ऊपर रेकरिंग या डॉट दिया रहेगा वो संख्या क्या हो रही है, ये बार बार रिपीटिंग हो रही है, वो संख्या क्या हो रही है, बार बार रिपीटिंग हो रही है। मतलब अब इसको बनाएंगे हम कि इसको पी बटा क्यू रूप कैसे होगा, है ना। तो इसका आसान है, शॉर्टकट का बनाना है। तो अगर एक संख्या का पुनरावृत्ति हो रहा है तो वह संख्या बाटा में 9 हम आसानी से लिख देंगे, हो जाएगा। लेकिन इसको बना कर लाना है ना, ऐसे मान लो कि क्या है 0.3 के ऊपर रेकरिंग है तो 3/9 आप आंसर इसमें ऑब्जेक्टिव है तो टिक लगा सकते हैं। क्या एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 3/1 नीचे एगो 9 आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन इसको इतना लाएंगे कैसे, इस बात को भी जानना जरूरी है ना। तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, देखो यहां मान लेंगे क्या, माना x बराबर 0.33 है ना, x बराबर क्या करेंगे, इसको 0.33 मान लेंगे। तो जब x बराबर मान लेंगे तो दोनों तरफ क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 10 से दोनों बगल गुणा करेंगे, किसे, 10 से, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, जब दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, इधर 10 x हो जाएगा। और आपको पता है कि जब 10 से गुणा किया जाता है तो 10 9 क्या होता है, इधर भागता है, माना दाहिने साइड जाता है, तो क्या हो जाएगा 3.33 हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब सुनिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 10x बराबर 3 + 0.33 लिख सकते हैं, बताओ तो कोई दिक्कत है, 3 को इसमें जोड़ेंगे फिर 3.33 आ जाएगा। अच्छा 10x बराबर 3 + 0.33 ये भी है तो ये भी है, तो जब ये और ये बराबर है तो इसके जगह पर हम x नहीं लिख सकते क्योंकि यह इसके बराबर है, तो x लिख देते हैं, है ना। x को इधर जब भेजेंगे तो 10x - x हो जाएगा, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में होगा, और यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा, ये घटेगा तो 10 गो x में से एगो x घटेगा, कौगो x आएगा, 9 गो x आएगा। तो 9x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 9x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का वैल्यू चाहिए तो कितना होगा, 3/9। आपका आंसर ये हो जाएगा, चाहे आप कटा दीजिए 3 × 3 = 9, x का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 1/3 भी लिख सकते हैं। आपका ये सर कैसे सही है, तो 3 से 1 में भाग कर लीजिए, यहाँ देखिए वही आएगा, 0.9 बैठेगा तो 10 होगा, 3 × 3 = 9, फिर 1 आएगा 10 9 चलते 10, फिर 3 × 3 = 9, फिर 1 आएगा, फिर 10 9 चलते 10, फिर 3 × 3 = 9, फिर 1 आएगा, है ना, ये आता जाएगा, है ना। तो आपको दोनों बातें सिद्ध हो गई कि इसको हम पी बटा क्यू के रूप में एक संख्या की पुनरावृत्ति करने वाला हम लोग क्या किए, यहाँ पर सीखे। चलिए बात करते हैं, और एक अंक देख लिए 0.3 रहेगा तो कैसे बनेगा। और मान लीजिए कि 2.3 रहेगा, 2.4 रहेगा, 4 4 4 ऐसा रहेगा, इसी को हम क्या लिखते हैं, 2.4 के ऊपर डॉट लिखते हैं, या 2.4 के ऊपर रेकरिंग या डॉट रहता है, यही ना बात रहता है। इसको कैसे बदलेंगे, इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग कैसे बदलेंगे, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं जी, जान लेते हैं, है ना। तो देखिए मान लेंगे, फिर यहाँ पर माना 2.44 x बराबर ना जी, x बराबर 2.4444 ऐसे, है ना। क्या करेंगे, x बराबर हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, है ना। अब सुनिए, तो अब देखिए यहां भी तो एक, इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है। अब यहां भी हम देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है,
हो रही है ना। तो इसको क्या करेंगे, मान लेंगे, मान लिया ना। अब दोनों बगल क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा। लेकिन नहीं, गलती हो जाएगा, पहले इसको इधर भेज लो, इसको एक मत, पहले 2 को इधर भेजिए, तो x माइनस 2 बराबर 0.44 हो जाएगा, ना। जो भी यहाँ पर दशमलव पहले दिया रहेगा उसको क्या कीजिएगा, जो भी दशमलव को पहले दिया रहेगा उसको पहले इधर भेज दीजिएगा। जब इधर भेज दीजिएगा तो ये फिर देखिए दशमलव पहले जैसा हो गया, जिस तरह बताए थे, हो गया ना। अब इसको आसानी से आप बना सकते हैं, क्या, दोनों तरफ 10 से गुणा कर दीजिए, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, क्यों करेंगे 10 से, क्योंकि एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है ना, एक अंक क्या होता है जी, रिपीटिंग हो रहा है। अब 10 से करेंगे तो 10 इंटू एक्स माइनस 2 होगा, बराबर यहाँ 10 से करेंगे तो 4.44 हो जाएगा, होगा ना। अब 10 से गुणा करेंगे 10 एक्स माइनस 20 होगा, बराबर यहाँ का हो जाएगा 4 प्लस 0.44 लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना। अब सुनिए, तो यहाँ पर 10 एक्स माइनस 20 बराबर 4 प्लस, आई देखो 0.44 ये भी है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और यहाँ से इतना बराबर ये है, तो इसको लिख सकते हैं ना x माइनस 2, यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से, बाद में देखने के लिए भाई कहाँ से आया था, यहाँ से हम इसको ला कर रखा ना, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि x वाले को एक तरफ, बिना x वाले को एक तरफ, तो पहले यहाँ देख रहे हैं कि तो क्या है, चर संख्या है, सॉरी अचर है ये दोनों, तो इसको पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 10x माइनस 20 है ना, 10x माइनस 20 बराबर क्या होगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 प्लस x, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इस 10 से x को इधर भेज देंगे और 20 को उधर भेज देंगे, तो क्या होगा, 10x माइनस x बराबर ये 2 अब प्लस में 20 हो जाएगा, 2 प्लस 20, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पर 10 में से 1 जाएगा, 9x बराबर 20 और 2 22 हो जाएगा ना, हो जाएगा 22। अब सुनिए क्या करेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, तो 22/9, कितना हो जाएगा, 22/9। अब यहाँ पर सुनिए, पहले यहाँ पर जांच कर लेते हैं, तो 9 से 22 में भाग करके देखिए, इतना आएगा, 9 2 18, 9 4 36 होता है ना, 9 से 22 में भाग करेंगे तो कितना होगा, 9 2 18, कितना आएगा, 4 बचेगा, 10 9 चलते 40, 9 चौका 36, फिर आएगा 40, फिर 10 9 चलते 0, 40 होगा, तो 9 चौका 36, फिर 4 आएगा, नहीं कटेगा, 4 4 आता जाएगा, ये आ गया ना। लेकिन एक बात है, इसको डायरेक्ट बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, डायरेक्ट बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, तो देखो 2.4 के ऊपर एक रिंग दिया, तो क्या करेंगे, यहां लिख देंगे 24, क्या हो जाएगा ये 24, मतलब ये पूरा संख्या, यहां लिख दे रहा है, क्या लिखेंगे यहाँ पर 2.4 के बराबर, अगर हमको डायरेक्ट बनाना है तो क्या करेंगे, ये पूरा संख्या लिख देंगे 24, और इसमें से क्या घटाएंगे, दशमलव के पहले जो अंक है, दो दशमलव पहले क्या है, 2 है, तो 2 को घटा देंगे, अब बाटा में क्या लिखेंगे, जितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है उतना गो 9, तो एक अंक 4 बेर बेर आ रहा है ना, 4 के ऊपर एक रिंग है, तो 4 बार 4 4 4 4 आ रहा है, तो एक ही अंक ना आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये 9 लिख देंगे, तो घटेगा तो कितना होगा, 22/9। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी अगर ऑब्जेक्टिव लगाना हो, आपको ऑब्जेक्टिव लगाना हो तो आप यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं, सब्जेक्टिव में बनाना हो तो आप यहाँ से सब्जेक्टिव इस तरह बना करके दिखा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब बन जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा ना, है ना। ऑनलाइन वाले भी अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, है ना, क्या जी। हाँ, कमेंट भी जरूर कीजिए कि वीडियो लग कैसा रहा है ना, माने आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, ये जरूर बताइए, ठीक है, दैट्स ऑल।